भाग। अरे देवर जी, आप अरे क्या भाभी, कम से कम दरवाजा तो लगा के बैठना चाहिए ना आपको। अरे देवर जी, मुझे इतनी तेज बाथरूम लगा हुआ था, मैं तो रुक ही नहीं पा रही थी ना, इसलिए मैं एकदम आकर बैठी, इतने आप ही आ गए। आपको आवाज नहीं लगानी चाहिए थी, गेट भी तो लॉक कर सकते थे। दरवाजा जब गेट खुला हुआ हो ना तो कोई भी बाथरूम के अंदर घुसने की कोशिश करेगा। और हाँ, मुझे क्या पता था कि आप अंदर आके बैठी हुई हो। अरे तो मुझे भी क्या पता था कि मैं बाथरूम के लिए बैठूंगी, इतने तुम ही आ जाओगे मुंह उठाकर। और मुझे इतनी तेज आ रहा था, रुका ही नहीं जा रहा था। गेट लगा दिया तो शायद मैंने निकल ही जाता कपड़ों के अंदर, नहीं रुका जा रहा था। समझ गया। आजकल आपका ना प्रेशर बहुत ज्यादा बनने लग गया। ऐसे क्या खा रही हो और ऐसा क्या पी रही हो? अरे मुझे ना आलस चढ़ा हुआ था, मैं ना फोन में वीडियो देख रही थी, बाथरूम आ रहा था, मैंने सोचा चल थोड़ी देर बाद ही कर लेती हूँ। फिर थोड़ा सा और बड़ा प्रेशर, चल थोड़ी देर बाद ही कर लेती हूँ। अब अनकंट्रोल हो गया, इसलिए मुझे भाग कराना पड़ा। जैसी बैठी इतने में तुम ही आ गए। कहाँ मैंने बाथरूम किया है। फोन में वीडियो देख रही थी? हाँ। ऐसी कौन सी वीडियो देख रही थी जो आपको प्रेशर आ गया एकदम से? अरे देख रही थी मैं कुछ वीडियो, अब हर चीज तुम्हें थोड़ी ना बताई जाएगी कि हाँ। मैं क्या देख रही थी और मैं क्या नहीं देख रही थी। रहने दो भाभी, मुझे सब पता है। आजकल की जो भाभियां होती है ना, वो वाली वीडियो देखती हैं फोनों में, ताकि अपने पतियों के साथ ना नए नए तरीके से कर सकें। अच्छा, भाभियां वीडियो देखती हैं तो तुम्हें कैसे पता भाभियां वीडियो देखती हैं? और वैसे भी मैं बाथरूम में आई बाथरूम करने के लिए, तुम मेरे पीछे पीछे क्या करने के लिए आए थे? क्या तुमने मेरे ऊपर नजर रखी हुई थी? नहीं नहीं। तो अरे भाभी, मुझे भी बाथरूम आया था तो मैं भी बाथरूम करने आया। मैंने अच्छा। सोचा कि वो क्या है ना कि भाभी, मैं भी वही वीडियो देख रहा था जो शायद आप देख रही थी, और उसको देख के मुझे प्रेशर लग गया तो मैं भी भागा भागा आया। तो इसमें तो फिर ना तुम्हारी गलती है ना ही मेरी गलती है, क्योंकि तुम्हारा बाथरूम आया तुम भी भाग कर आए, और मेरा बाथरूम आया मैं तो बहुत बुरी तरह से भाग कर आई। तो गलती तो इसमें किसी की भी नहीं है, जो तुम मुझे बोल रहे हो गेट बंद करने के लिए या खोलने के लिए। लेकिन भाभी, आप लेडीज हो, आपको तो दरवाजा बंद करके ही बैठना चाहिए। अरे मुझे जल्दी जल्दी में ध्यान में नहीं रहा, मैं तो सोचा सुबह सुबह सब लोग चले जाते हैं घर से बाहर, तो तुम्हारा भी मुझे सोचा कि शायद तुम कॉलेज निकल गए होंगे, इसलिए मुझे तुम्हारा ध्यान नहीं रहा कि आज तुम घर पे ही थे। अच्छा, हाँ। अब समझ आया मुझे। वैसे भाभी, वीडियो देखने के बाद आपका मन तो करता होगा? अब मन कर रहा है या नहीं कर रहा है उसका फायदा क्या होगा, क्योंकि तुम्हारे भैया तो यहाँ पर है ही नहीं, तो मेरा मन हो भी या ना हो किसी को क्या फर्क पड़ता है। सब समझ रहा हूँ भाभी, मन तो करता है, लेकिन आप अपनी मन की बात मन में ही रखती हो, बाहर नहीं निकालती हो। मैंने वही तो कहा कि तुम्हारे भैया है ही नहीं, तो मैं किससे कहूँ किससे ना कहूँ, कोई तो मेरा समझने वाला है ही नहीं। अगर मेरा मन कर भी रहा होगा तो कुछ भाभी, होने थोड़ी ना वाला है। अभी कैसी बातें कर रही हो? तो मैं हूं ना आपके मन को समझने के लिए। अरे, गौर से देखो, मैं कितना बड़ा हो गया हूँ। भैया से 2-3 साल ही तो छोटा हूँ, लेकिन हाँ, मेरा भी तो वही सब चीजें करने का मन करता है, लेकिन किसके साथ करूँ? गर्लफ्रेंड भी नहीं है। अच्छा, तो तुम्हारा मन करता है, पर कभी तुमने तो कभी मुझसे आकर कहा ही नहीं है कि भाभी चलो मैं आपके लिए हूँ, आप मेरे लिए भी हो जाओ। भाभी, आप खुद बताओ, डायरेक्ट कोई देवर आके अपनी भाभी को बोलेगा तो आपको बुरा नहीं लगेगा? और मैं इस तरीके से बोलूंगा तो कहीं ना कहीं आपको बुरा लग ही जाएगा। और मैंने भी इसलिए नहीं कहा कि कभी तुमसे कहूँ और तुम अपने भैया को जाकर बता दो या घर में किसी और को बता दो, बेकार के बवाल हो जाएगा घर के अंदर। यही इसलिए तो तो। मैंने तुमसे कुछ कहा ही नहीं। मैं कहा चलो अगर कहीं कुछ तुम्हारे मन में बात होगी या मेरे मन में बात होगी तो शायद तुम समझ जाओ। अब तो भाभी मैं समझ गया आपको किस चीज की जरूरत है, और मुझे भी किस चीज की जरूरत है। आप भी समझ चुकी, मैं भी समझ चुका हूँ। हाँ। तो एक काम करते ना भाभी, घर में आज कोई नहीं है, चलो फिर बेडरूम में। हाँ तो चलो, मैंने कब मना किया है। अब तो आप भी मेरी बात मान गए हो, मैं भी आपकी बात मान गया, हम दोनों एक दूसरे को समझ गए हैं। चलो आ जाओ। चलो।